तो इसमें छोटा सा है रूल्स, इसको आप अगर याद रखें तो बहुत अच्छा है। वैसे तो आप जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वो सारा चीज़ क्लियर ही हो जाएगा। जब दो डिजिट की संख्या होती है तो उसमें एक डिजिट होता है यूनिट के पोजीशन पर और दूसरी डिजिट होती है टेंस के पोजीशन पे। तो उस लिहाज से इस नियम को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। स्क्वायर द नंबर ऑन यूनिट पोजीशन, जो यूनिट पोजीशन है उसमें सबसे पहले हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। दूसरे स्टेप में नंबर ऑन यूनिट पोजीशन और नंबर ऑन टेंस पोजीशन, यानी कि दोनों डिजिट जो एक यूनिट पोजीशन पर है और एक टेंस पोजीशन पर है, दोनों को आपस में गुना कर देते हैं और फिर फर्दर उसको 2 से गुना करते हैं। और तीसरा है, जब ये दोनों हो गया तो तीसरे टेंस पोजीशन पर जो संख्या है यानी डिजिट है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। इस बीच में अगर कहीं से कोई कैरी फॉरवर्ड होता है, हासिल आती है, तो उसको हमको केयर करना होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, पहले हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जिसका जैसे 25 का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वैसे पहले से ही आपको पता है कि इसका स्क्वायर 625 होता है। तो हमारी जो विधि मैं बताऊंगा उसके अनुसार इसको वेरीफाई करना है कि वाकई 625 हो जाता है। तो चलिए 25 का स्क्वायर हम लोग इस नई विधि से निकालते हैं। उसमें जैसे नियम हमने बताया था, सबसे पहले ये 5 यूनिट पोजीशन पर है और 2 टेंस पोजीशन पर है। तो सबसे पहले मैं यूनिट पोजीशन पर जो संख्या है उसका स्क्वायर कर लेता हूँ, वो हो जाता है 25। और 25 का मैं 5 एक जगह रख लेता हूँ और 2 को मैं छोड़ देता हूँ हासिल में, या उसको कैरी फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं। स्टेप 2 होता है जिसमें हम यूनिट पोजीशन पहले लिए, उस पर टेंस पोजीशन पर जो डिजिट है उसको लिया हमने, उसको 2 से गुना कर दिया। तो जितना भी आया उसमें पहले वाले स्टेप में जो हासिल था उसको ऐड कर दिया। इस तरीके से हमारा टोटल संख्या आ गई 22। अब इस 22 में से 2 हमने यहाँ लिखा और इस 2 को हासिल में छोड़ दिया। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमारा नियम के अनुसार जो टेंस पोजीशन पर डिजिट है उसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी 2 का स्क्वायर। और उसमें हमारा हासिल जो 2 है, जो पिछले स्टेप में छोड़ा हुआ था, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो पहले दूसरे स्टेप में 2 छूटा हुआ था हासिल के लिए, उसमें हमने 2 जोड़ लिया। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाता है 6। अब ये जाके यहाँ पर 6 लग गया, 625। यानी कि ये जो मेथड है जो आपको मैं दे रहा हूँ ये टोटली वेरीफाइड है। इस तरीके से आप 2-3 संख्या का कर लेंगे तो आप इसको फिर से मन में ही करने लग जाएंगे, कागज पेन की आवश्यकता ही नहीं होगी। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर में किसी भी संख्या 11 से लेके और आप 99 तक का स्क्वायर मन में ही करके डायरेक्ट उसका आंसर देख सकते हैं, या दिए हुए आंसर में चेक कर सकते हैं कि वो आंसर है कि नहीं। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है 2, जिसमें हम लोग ले रहे हैं 57 का स्क्वायर। सही है। तो 57 के स्क्वायर में हमारे यूनिट पोजीशन पर है 7 और टेंस पोजीशन पर है 5। ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो सबसे पहले यूनिट पोजीशन पर जो 7 है उसका मैं स्क्वायर निकालता हूँ। तो ये 7 का स्क्वायर हुआ 49। 49 का मैं 9 लिख लूँगा और 4 को हासिल में छोड़ दूँगा। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, इसमें मैं यूनिट पोजीशन पर जो 7 है संख्या, टेंस पोजीशन पर
5 है उनको मैं लेके और 2 से यहाँ पर ये वाली 2 से गुना कर दिया। गुना करने के बाद पहले स्टेप में जो हमारा 4 था वो हासिल के लिए उसको मैंने इसमें ऐड किया। अब ये हो गया 74। 74 का 4 लेंगे और 7 को हासिल छोड़ देंगे, तो ये हमने 4 लिया और 7 हासिल में या कैरी के लिए छोड़ दिया। अब तीसरा स्टेप में हमारे टेंस पोजीशन पर जो 5 है उसका स्क्वायर करता हूँ और ये 7 को हासिल जो था उसको मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। अब इस तरीके से 5 25 और 7 32, ये टोटल हो गया 32। अब ये यहाँ से उठा के और सीधे यहाँ से हम 32 रख लेंगे, यानी कि 57 का स्क्वायर 3249 हुआ। और ये 3249 कैसे हुआ इसका मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जो कि आप वीडियो में बार बार देख सकते हैं जब भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा और उसको मिटा दिया, ये हमेशा उसमें वर्तमान रहेगा और साफ साफ संख्या लिखी रहेगी। आए अब देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये रहा 74 का स्क्वायर। 74 के स्क्वायर में हमारे यूनिट पोजीशन पे 4 है और टेंस पोजीशन पे है 7। ठीक है, अब मैं पहले स्टेप में यूनिट पोजीशन पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर करूंगा। तो ये रहा मेरा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हुआ 16। 16 का मैं 6 लिख लूंगा और 1 को हासिल में छोड़ दूंगा कैरी फॉरवर्ड में। स्टेप नंबर 2, ये हमारा यूनिट पोजीशन में 4 है तो ये 4, टेंस पोजीशन में 7 है तो ये 7 और इसको 2 से गुना करना है तो ये 2 से गुना हुआ। और जो हमारा ये हासिल छूटा हुआ है 1, इसको मैंने ऐड कर लिया, तो ये टोटल हो गया 57। 7 चौक 28, 2 56, 1 57, मतलब 57। 57 का मैं 7 ले जाऊंगा आंसर में और ये 5 को छोड़ दूंगा हासिल में। ठीक है, इस बार तीसरा स्टेप लेंगे जो हमारे टेंस पोजीशन पर डिजिट है उसके लिए। तो ये रहा तीसरा स्टेप। ये 7 का स्क्वायर किया हमने और ये जो हासिल लगा हुआ छोड़ा हुआ था उसको मैंने ऐड किया, यानी कि 7 का 49 और 5 54, तो ये हुआ 54। अब यहाँ पर हमारी सारी गुना की जो क्रियाएं थी वो तो खत्म हो गई, तो यहाँ से हम दोनों संख्या को उठाएंगे 54 और यहाँ रख देंगे। ये हमारा हुआ उत्तर 5476। इस तरीके से हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल था जिसको मैंने करके दिखाया। और यही विधि, ये इसको एक बार आप 3-4 बार देखेंगे तो ये सारा याद हो जाएगा कि यूनिट पोजीशन को कैसे हम उसको गुना करेंगे, टेंस पोजीशन को। इसलिए मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसको बार बार 2-3 बार देखेंगे तो ये आपके ब्रेन को ट्रेन कर देगा, ये ब्रेन में चला जाएगा। और आप चूंकि ये पिक्टोरियल है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपका ब्रेन इसके लिए ट्रेंड हो जाएगा। अब आप वैसे ही काम करने लग जाएंगे। जब कोई संख्या आएगी आपके दिमाग में वो छवि घूमेगा और ब्रेन अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। इसी वजह से ये जो इस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हमने, वो जरूरी से इसको रख छोड़ा कि आप इसको बार बार देखें और आपके दिमाग में इसकी छवि जाए और एक ही छवि जाए, ताकि ब्रेन आपका टोटली ट्रेंड हो जाए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4 में। 4 को एक दूसरे, अब इसमें 85 लिखा हुआ है, 85 में 5 यूनिट पोजीशन पर है और 8 टेंस के पोजीशन पर है। यानी कि पहला स्टेप हमारा होता है यूनिट के पोजीशन का स्क्वायर करना।
तो ये हमारा हुआ स्क्वायर। स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब 25 का 5 लिखेंगे और 2 को हासिल छोड़ देंगे। ये 5 लिख दिया हमने, 2 को हासिल छोड़ दिया। स्टेप 2 में इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके और 2 से गुना करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा यूनिट का पोजीशन हुआ, ये टेंस का पोजीशन हुआ, और ये 2 स्क्वायर है तो 2 से इसको गुना किया। गुना करने के बाद पहले स्टेप से हमारा 2 हासिल था छूटा हुआ, उसको हमने इसमें ऐड कर लिया। तो 8 पंचे 40 और 2 80 और 2 82। 82 हो गए। अब 82 का 2 हम लिखा जाएगा, तो 82 का ये हुआ 2 और 8 हासिल चला गया। अब स्टेप 3 में आते हैं। तो स्टेप 3 में हमारा 8 जो टेंस पोजीशन पर है उसका स्क्वायर करते हैं और उसमें इसका हासिल जोड़ देते हैं। 8 8 64 और 8 72। 72। अब यहाँ पर ये सारा काम हो चुका है, इसलिए टोटल 72 को उठा के मैं वहाँ रख दूंगा। तो ये हमारा हो गया 7225। अब इसमें क्या दिक्कत है? छोटी सी बात है। सबसे पहले मैंने 5 का स्क्वायर किया तो 25 हुआ, 5 लिखा, 2 हासिल छोड़ा। दूसरे स्टेप में दोनों को आपस में गुना किया, 8 पंजे 40 और उसको 2 से गुना किया 80, और इसका जो छूटा हुआ था 2 हासिल उसको मैंने जोड़ लिया, तो ये हो गया 82। 82 का 2 लिख दिया गया। अब तीसरा स्टेप में जो टेंस का पोजीशन पर 8 है उसको मैंने लिया, उसका स्क्वायर किया, और ये 8 जो दूसरे स्टेप का हासिल है उसको मैंने इसमें जोड़ लिया, तो ये हो गया 72। इन 72 को टोटल यहाँ पर उठा के रख दिया और इस तरीके से हमारा हो गया 7225। ये हुआ आंसर। अब आप सभी देखें और बताएं कि ये तरीका आपको कितनी समझ में आ रही है। कमेंट भी करें। अगर अच्छा लगे, जो कि हम समझते हैं कि और अच्छा लगेगा ही, और भविष्य में भी मैं सारा जो 3 डिजिट का क्यूब, क्यूब रूट, ये सब सारे पिक्टोरियल पर बेस रहेंगे। मैं सारे को यूट्यूब में लोड करूंगा ताकि आपका ब्रेन ही अलग तरह तरीके से ट्रेन हो जाए। अगर आप इसको देखें तो आपको हल नहीं करना रहे, आपका ब्रेन ही इसको सॉल्व करने लग जाएगा और फटाक से आपको याद आ जाएगा कि वो कैसे करना था, क्योंकि ब्रेन की एक ट्रेनिंग होती है। साइकोलॉजिकली मैं आप सबके ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि ये पूरा का पूरा वीडियो देखा जाए तब जाके पूरा हिस्सा आपके ब्रेन में ट्रांसफर होगा, और संभव है कि 1 2 बार देखना पड़ जाए, क्योंकि ब्रेन भी इतना जल्दी ट्रेन नहीं हो जाता है। ये इसको बोलते हैं रिप्रोग्रामिंग ऑफ ब्रेन। मैं एक्चुअली इस तरीके से 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर करने के लिए मैं आपको आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम कर रहा हूँ, ताकि आपको फिर से कोई तरीके की विधि याद ही न करने पड़े, आप एकदम महारत हो जाए, महारथी हो जाए और मास्टरी हो जाए। आप दूसरे को बताएं कि इसका स्क्वायर कैसे होता है, आपको फिर से याद ना करना पड़े। लेकिन इसके लिए अगर फिर भी कभी स्लिप हो तो ये मेथड को यूट्यूब में एक बार फिर से देख लेंगे, वो आपका सही हो जाएगा। और इसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल बटन भी दबाइए, इसलिए कि इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बाद मैं 3 डिजिट का दूंगा, इसके बाद एक स्टैंडर्ड विधि दूंगा, स्क्वायर रूट बताऊंगा, उसमें भी 2 डिजिट का, 3 डिजिट का क्यूब, उसके बाद क्यूब रूट, और इस तरीके से ये सिलसिला चलती रहेगी। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा मैं दूं आपको मटेरियल कि आपका ब्रेन ही ट्रेन हो जाए, पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और आपका सब चीज दिमाग में सेट हो जाए, वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाए, और बार बार आपके पास जैसे संख्या है उसका उत्तर फटाक से ब्रेन करके आपके दिमाग में कौंधने लग जाए कि इसका उत्तर तो ये है। तो अब आते हैं 5वें में। इसको मैंने अलग से दिखा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल है जिसका ये है 63 का स्क्वायर। यूनिट के पोजीशन पर 3 है
तो मैं सबसे पहले हमने 3 का स्क्वायर किया, यहाँ 3 का स्क्वायर है, इस 9 को यहाँ पर हमने रख दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या था, यूनिट के पोजीशन पर जो डिजिट है और टेंस के पोजीशन पर जो डिजिट है उसको आपस में गुना करना और उसको 2 से गुना करना, यानी 6 या 18 दूनी 36। तो ये रहा 36, 36 का यहाँ पर 6 और हासिल 3। अब टेंस के पोजीशन पर है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और जो ये हासिल था इसको हमने यहाँ पर ऐड किया, तो 36 और 3 39, 39 को यहाँ पर ला कर रख दिया। इस तरीके से आंसर निकला। तो प्रैक्टिस विथ एटलीस्ट 5 मोर नंबर्स, आप अपने तरफ से 4-5 नंबर को लेके और उसका स्क्वायर करके देख लें। कहीं पर भी कोई चूक लगने लगे तो फिर से इस वीडियो को रोक के देखें, फिर से देखें, पॉज करके देखें और इस विधि को हमेशा हमेशा के लिए अपने ब्रेन में उतार लें। तो ये है, आप को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं ताकि अगली जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और लाइक करें, शेयर करें, इसलिए कि आपको अगर अच्छा लगा तो औरों को भी अच्छा ही लगेगा, इसलिए लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।